अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल अचूक प्राचीन टोटके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं ताकि हमारे ऐसे ही आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। राम भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता, और हनुमान जी के नाम सुनते ही तुलसीदास ने लिखी हनुमान चालीसा के बारे में याद आती है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को 16वीं शताब्दी में लिखा था, जब अकबर ने उनको कारागार में बंद किया था। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के लिखने के तुरंत बाद अकबर के महल पर सैकड़ों वानरों ने हमला किया, जिसके पश्चात अकबर ने तुलसीदास जी को रिहा किया। लेकिन 16वीं शताब्दी में लिखी हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे रहस्यमय चीजें छुपी हुई है जिसे पढ़कर आज का विज्ञान भी हैरान हो जाता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे 3 रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हो अचूक प्राचीन टोटके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला रहस्य है हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर का वर्णन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। आप सोच रहे होंगे कि आपने हनुमान चालीसा पूरी पढ़ी है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। तो हम आपको आज यही बताने वाले हैं। हनुमान चालीसा का श्लोक क्रमांक 18, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो तहि मधुर फल जानू। दोस्तों, एक युग यानी कि 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी कि 1,000 वर्ष और एक योजन यानी कि 8 मील। युग सहस्त्र योजन यानी कि इन 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है 96 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन यानी कि 1.6 किलोमीटर, 96 माइल्स यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। और आज के नासा के बड़े बड़े स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पृथ्वी और सूर्य का बीच का अंतर है 15 करोड़ किलोमीटर। तो इस श्लोक का मतलब ऐसा है कि जुग सहस्त्र योजन इतनी दूर जाकर आपने सूर्य को मधुर फल जानकर खाने का प्रयास किया। दूसरा रहस्य, बचपन से ही सुनते आए हैं कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के मास को बढ़ाना असंभव है। क्या कोई व्यक्ति या इंसान अपने इच्छा अनुसार अपने शरीर को बड़ा या छोटा कर सकता है? हाँ, इस वक्त आपके दिमाग में आपको इस वक्त याद आया होगा कि फिल्मों में भी ऐसी ताकत दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई में रामायण के राम भक्त हनुमान जी के पास ही ऐसी ही एक शक्ति है जिससे वे अपने शरीर का आकार छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का श्लोक क्रमांक 9 और 10, सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जिसमें सूक्ष्म रूप यानी कि छोटा आकार और भीम रूप यानी कि बड़ा आकार। अगर आप सोच रहे होंगे कि उनका आकार कितना छोटा या फिर कितना बड़ा हो सकता है, तो आपको उसका जवाब रामदास स्वामी जी के मारुति श्लोक में मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि अनुपासुनी ब्रह्मा दाहे ब्राही दुड़ा तसे, यानी कि हनुमान जी का आकार एक अणु से लेकर यानी कि एक एटम से लेकर ब्रह्मांड यानी कि एक यूनिवर्स जितना बड़ा हो सकता है। तीसरा रहस्य, 1000 हेड 1000 हेडेड स्नेक। हिंदू पुराणों में अनंत शेषनाग के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि अनंत शेषनाग एक ऐसे नाग है जिन्हें 1000 सिर है। इतना ही नहीं बल्कि इस अनंत शेषनाग का संबंध सीधा समय यानी कि टाइम से किया गया है। कहा गया है कि जब शेषनाग सीधा होता है तब समय आगे की तरफ चलता है, जिसके चलते ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और जब यह शेषनाग कुंडलित हो जाता है या फिर गोल आकार बना लेता है, तब इस ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब एक ही चीज़ बची हुई रहती है और वो है शेषनाग। इसलिए इन्हें शेष कहा जाता है, यानी कि बचा हुआ, और ये साइकिल चलता ही रहता है। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि शेषनाग ब्रह्मांड के निर्माण के पहले से ही जिम्मेदार है और कभी मर नहीं सकते, इसलिए उन्हें अनंत शेषनाग भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा का श्लोक क्रमांक 13, सहस्त्र बदन तुम्हारो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। यानी कि श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगा के
कहते हैं कि वो 1000 सिर वाला शेषनाग भी तुम्हारा यश गाएगा, जिससे फिर एक बार शेषनाग का होने का सबूत मिलता है। समय से जुड़े शेषनाग के बारे में और भी बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं, जिसे हम आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।